हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारिएट वंस अगेन। तो ये वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में रहने वाला है। तो एमएनएस क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। तो एमएनएस का जो फुल फॉर्म है वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एमएनएस का प्रोसेस क्लियर कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। साथ ही आपको जो है यहाँ पर 4 साल के बाद डायरेक्ट जॉब मिल जाती है इंडियन आर्मी में और आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। तो आप एक नर्सिंग ऑफिसर तो बनते ही बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है आर्मी में लेफ्टिनेंट की रैंक भी आपको मिलती है और बहुत ही अच्छा पे स्केल होता है। और ये जो है मतलब एक बहुत ही ज्यादा रेपुटेड जॉब है, क्योंकि आप इंडियन आर्मी में काम करने के लिए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी में आप एक ऑफिसर बनोगे और साथ में अगर आपका पैशन है मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट करने का, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसी का पूरा प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। और एमएनएस का फॉर्म जब रिलीज होगा 2026 के लिए, तो उसका अपडेट आपको इसी चैनल पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो एमएनएस का प्रोसेस होता कैसे है, कौन ये कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल सीट्स कितनी है, कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एमएनएस जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि इसमें सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं जिनकी मिनिमम एज 17 ईयर्स है और जिन्होंने अपना क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में किया है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एमएनएस में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना होगा, उसमें अच्छा स्कोर लेके आना होगा। नीट का एग्जाम जब आप दोगे तो 720 मार्क्स का होता है। अब आपको पता है कि 2025 में नीट का पेपर टफ था, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ भी कम गई, लेकिन 2024 में पेपर इजी था तो कट ऑफ ज्यादा गई थी। ठीक है। तो ये जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर मैं आपको एक मतलब अंदाजा बताऊं पिछले साल का, तो पिछले साल जब पेपर इजी आया था, ठीक है, तो आपको पता है 720 में से 720 लाने वाले भी बहुत सारे बच्चे थे। तो उस टाइम पे जो कट ऑफ यहाँ पर गई थी वो लगभग गई थी, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग गई थी 570 मार्क्स के आसपास। ये लास्ट ईयर की बात है। ठीक है। तो इस साल पेपर थोड़ा टफ हो गया था, तो इस साल के अप्रोक्सीमेट कट ऑफ आप मान के चल सकते हो लगभग 450-460 मार्क्स के आसपास। ठीक है। इसकी जो कट ऑफ है, मतलब इतना लगभग आपको सेफ स्कोर चाहिए। तो मतलब यह है कि आपको नीट में अच्छा स्कोर लेके आना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर होगा। तो अब क्या है, जब आपने एक बार नीट का एग्जाम दे दिया, नीट का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते हैं, आप अप्लाई करते हो, 250 रुपए उसकी फीस होती है फॉर्म की। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है आपके नीट स्कोर के बेसिस पे, और अगर आपका नीट स्कोर अच्छा होगा तो आपको इंटरव्यू और मेडिकल प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी एज, जैसे 2025 का ये नोटिफिकेशन है, तो इसमें लिखा था कि जिनका बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 के बीच में हुआ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर ये क्राइटेरिया होगा 1 अक्टूबर 2001 से लेके 30 सितंबर 2009 तक जिनका बर्थ हुआ होगा वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने रेगुलर स्टूडेंट की तरह अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th क्लियर किया हो, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश की चारों सब्जेक्ट होने चाहिए और मिनिमम आपका जो है 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि मिनिमम हाइट जो है वो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हिल साइड से कैंडिडेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर भी अगर मिनिमम है तो चल जाएगी। बाकी वेट का क्राइटेरिया भी होता है, वेट आपका बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, मैंने आपको बता दिया। नीट का जैसे ही रिजल्ट आता है, आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी नीट स्कोर के बेसिस पे मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद क्या होगा, आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, तो फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहीं पर आपका मेडिकल प्रोसेस भी होता है। ये मेडिकल और इंटरव्यू आपका दिल्ली में होता है, जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में, वहां पर ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जब आप जाओगे वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, मेडिकल होगा और उसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा और साथ में एक टेस्ट भी होता है। ठीक है। तो मतलब 2 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट पेपर होते हैं। एक होता है TOGIG, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ठीक है। तो ये जो TOGIG होता है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है। इसमें आपका इंग्लिश आता है और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें आपका साइंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ये आपके हो सकते हैं। और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इंग्लिश
के होते हैं। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस का ये पेपर रहता है जो ऑनलाइन सीबीटी मोड में करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं, मेडिकल में आपका ब्लड शुगर टेस्ट होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपका एक्सरे होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर करवाए जाते हैं। आपका हार्ट का टेस्ट करते हैं, ईसीजी वगैरह होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर ये सब नॉर्मल रहता है तभी फिर आगे आप प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज आप वहीं से बाहर हो जाओगे। तो ये सब जब चीजें हो जाएंगी फिर आपको फाइनल मेरिट का वेट करना होता है, जिसमें आपका नीट का स्कोर प्लस आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ है उसका टोटल स्कोर बनता है यहाँ पर आउट ऑफ 800, ठीक है। तो ये आपका 800 में से स्कोर बनेगा। फिर जो टॉप 220 कैंडिडेट्स होंगे इंडिया के उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टोटल इंडिया में 220 सीटें हैं 6 कॉलेजेस में। तो ये 6 कॉलेजेस कहां पर हैं, एक तो आपका एएफएमसी पुणे है, कोलकाता है, फिर मुंबई है, न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, बैंगलोर है। तो इन 6 में से कहीं पर भी आपको सीट मिल सकती है अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद ये भी है कि अगर आप यहां से विड्रॉल करते हो, मतलब ये कि कोर्स आप बीच में नहीं छोड़ सकते, वरना आपको 25 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी होती है। तो ये है कि कोई ये ना सोचे कि हम यहां जाके फिर एमबीबीएस की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब आप कोर्स बीच में अगर छोड़ोगे तो आपको 25 लाख रुपए पेनाल्टी देनी होगी, क्योंकि इंडियन आर्मी आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, पूरा खर्चा कर रही है, आपको एक ऑफिसर बनाने जा रही है। तो आप बीच में से कोर्स को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 200 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहती है। SC/ST वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फॉर्म ये फ्री रहता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, बस इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। और मार्क्स का मैंने आपको अंदाजा बता दिया। देखो वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 570 के आसपास गई थी, और इस साल जो कट ऑफ गई है वो मान के चल सकते हो 450 के आसपास गई है, ठीक है। 450 460 के आसपास ऐसा मान सकते हो। तो वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा, बट आपको पूरा एफर्ट ये करना है कि नीट में आपका ज्यादा अच्छा से अच्छा स्कोर आ पाए, तभी आप यहाँ पर फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ आ गई होगी। तो इंडियन आर्मी में अगर आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसको भी आप सेकंड ऑप्शन लेके चल सकते हो। और बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। तब तक के लिए आप जो है बाकी वीडियोस को भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, और अगर किसी को ये वीडियो आपने रेफर करनी है तो उसको भी इसका लिंक भेज सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।